हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी लोग जानते हैं कि गेट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका बहुत अच्छा स्कोर आया है गेट में, तो उनको तो मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका गेट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, अच्छा स्कोर नहीं आया है, अच्छा रैंक नहीं बना है। तो वो लोग निराश ना होए। ये तो क्या है, हाथ की पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम इस परिस्थिति से कैसे बेनिफिशियल इसको बना सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मान लीजिए जिनका गेट क्वालिफाइड ही नहीं हुआ, एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनका गेट क्वालिफाइड ही नहीं हुआ, नॉट क्वालिफाइड, उनके लिए भी मेरे पास में कुछ ऑप्शंस है। जिनका गेट बहुत ही खराब नंबर से पास हुए हैं, वो लोग लो गेट स्कोर है उनका, मतलब कट ऑफ से थोड़ा ही ऊपर गए हैं, उनके लिए भी मेरे पास में कुछ ऑप्शंस है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स जिन्होंने गेट एग्जाम दिया ही नहीं, गॉट गेट एग्जाम नॉट गिवन, ऐसे लोगों के लिए भी मेरे पास में कुछ है। शुरू करें? तो आइए शुरू करते हैं। मैं सभी प्रकार के लोगों को यहां पर कवर करूंगा। सीक्वेंस मेरा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मैं हर एक व्यक्ति को यहां पर कवर करने की बात करूंगा। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैं एक एमटेक का स्टूडेंट हूं। एमटेक मेरा ऑलरेडी चल रहा है कहीं से। मैंने मैं एमटेक स्टूडेंट हूं। सबके सबको मैं कवर करूंगा ना, तो मैं अभी चालू कर रहा हूं एमटेक स्टूडेंट से कि भैया एमटेक में रहकर भी स्टूडेंट्स देते हैं गेट का एग्जाम। तो मान लीजिए मैं कहीं से एमटेक कर रहा हूं, एमटेक स्टूडेंट हूं मैं, और मैंने गेट एग्जाम दिया है जिसमें मेरे लो गेट स्कोर बना है। लो गेट स्कोर बना है। अब लो गेट स्कोर मतलब हो सकता है 40 नंबर आए हो, 35 नंबर 35 मार्क्स आए हो, 400 से 500 का स्कोर रहा हो, या 350 से 400 का स्कोर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास में क्या ऑप्शन है? देखो, चूंकि लो गेट स्कोर है, आपको एमटेक तो अब करना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहली बार जब गेट लिखते हैं तो उनका लो गेट स्कोर आता है, उससे यदि उनको एनआईटी वगैरह मिलता है तो वो ले लेते हैं। एनआईटी में पहुंचने के बाद वो लोग फिर से गेट की तैयारी करते हैं, अगले साल फिर से गेट लिखते हैं, इस बार बहुत अच्छा गेट आ गया तो वो चेंज कर लेते हैं, वो एनआईटी से आईआईटी में शिफ्ट हो जाते हैं, आईआईटी से अब एमटेक कर लेते हैं, जिनका एमटेक टारगेट होता है। लेकिन मैं एमटेक का स्टूडेंट हूं, ऑलरेडी किसी जगह से एमटेक कर रहा हूं, मैंने फिर से गेट दिया, लेकिन इस बार भी मेरा लो गेट स्कोर आया। तो अब लो गेट स्कोर का मैं यूज कहां पर करूं? तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग इस लो गेट स्कोर के माध्यम से डायरेक्ट पीएचडी में आप एडमिशन ले लीजिए। क्या करिए, पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए। एंड यू एंड और यहां पर पीएचडी में एडमिशन लिया आपने, आप सरप्राइज हो जाएंगे यदि मैं आपको बोलूं कि आपका यहां से टॉप 7 आईआईटीज में पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है लो गेट स्कोर के माध्यम से भी। इवन आईआईएससी बेंगलोर में भी आपको लो गेट स्कोर से पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यू मस्ट हैव गेट स्कोर। अब वो लो है हाई है, दैट डजंट मैटर फॉर मी। तो यदि मैं एक एमटेक का स्टूडेंट हूं, मेरा लो गेट स्कोर है, मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूंगा, और मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए कि टॉप आईआईटीज में आपको ये मिल जाएगा। भले लो गेट स्कोर है, लेकिन टॉप आईआईटीज में, इवन आईआईएससी में भी आपको देखने को मिल जाएगा पीएचडी में एडमिशन। पीएससी में आप पीएचडी में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में पर मैं बताऊं, आईसी में इन द ईयर ऑफ 2025, इन द ईयर 2025 जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, 420 गया था। 420 स्कोर पर 420
स्कोर पर हम लोगों को आईआईएससी बेंगलोर मिल चुका था। आईआईटी से भी ऊपर होता, आप जानते हैं इस बात को। तो यहां पर मेरा लो गेट स्कोर काम में आ गया। क्लियर है बात? क्लियर है। अभी उसके बाद अगला ऑप्शन मेरे पास में क्या हो सकता है? सर मान लीजिए मैं एक बी या बीटेक का बच्चा हूं, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहा हूं। मेरा ड्रीम था सर, मेरा ड्रीम था सर आईआईटी में जाने का, जो कि बीटेक लेवल पर कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो ड्रीम अधूरा रह गया था। तो मैंने गेट का एग्जाम दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लो गेट स्कोर मिला है। मुझे लो लो गेट स्कोर मिला है अभी 2026 के एग्जाम में। अब मैं क्या करूं सर इस लो गेट स्कोर का? टेंशन मत लो, मेरे पास में आप लोगों के लिए आईआईटी में पहुंचने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है। आईआईटीज में जाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है? अपॉर्चुनिटीज ये है कि यदि आपका ड्रीम है आईआईटीज में जाना, तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा दो चीजों के साथ। इधर इधर आप कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज कर लो, मतलब मैं आपको ओल्ड आईआईटीज नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ओल्ड आईआईटीज नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको न्यू आईआईटीज दे पाऊंगा। या फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लो कि नहीं सर हमें तो ओल्ड आईआईटीज में ही जाना है, तो फिर आप सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, मैं आपको जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट्स नहीं दे पाऊंगा। तो फिर कौन सा सब्जेक्ट दे पाओगे? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास में, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, ओशियन इंजीनियरिंग हो गया, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, पेट्रोलियम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग हो गया। तो ये जो इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे टॉप आईआईटीज के अंदर। टॉप आईआईटीज के अंदर काउंसलिंग करना बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के। मुझे पता है कि मेरा लो गेट स्कोर है, टॉप आईआईटीज में स्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन या एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं टॉप आईआईटीज में इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स अप्लाई करूंगा। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स अप्लाई करूंगा। मैं कुछ सब्जेक्ट्स यहां पर नाम लिख के दूं, जैसे ओशियन इंजीनियरिंग आप सर्च करो, या कहीं पर ओशियन टेक्नोलॉजी, ओशियन टेक्नोलॉजी सर्च करो, या फिर आप रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग सर्च करो, या फिर आप जियो इंफॉर्मेटिक्स सर्च करो, या फिर आप पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी या पेट्रोलियम साइंस करके होता है वो सर्च करो। आप अर्थ साइंस या अर्थक्वेक, अर्थ साइंस, अर्थ सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट सर्च करो। या आप या आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग सर्च करो। ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, वो अभी मैंने यहां पर लिख के दिए। ये सब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको लो गेट स्कोर पर मिल जाएंगे न्यू आईआईटीज के अंदर भी। ये किसमें मिल जाएंगे मुझे? न्यू आईआईटीज में। तो दो चीजों में मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। मेरा ड्रीम यदि सर न्यू आईआईटीज का ही है, तो फिर सब्जेक्ट में कंप्रोमाइज करो। मुझे न्यू आईआईटीज में जाना है तो फिर सब्जेक्ट्स में कंप्रोमाइज करो। अब वो भूल जाओ कि मुझे आरसीसी ये वो मतलब स्ट्रक्चर वगैरह कुछ मिलेगा, जियोटेक, या फिर अपना बोल दो ट्रांसपोर्टेशन या वाटर रिसोर्स, ये सब भूल जाओ।
न्यू आईआईटीज में फिर इंटरडिसिप्लिनरी को पकड़ो, पहुंच जाओगे न्यू आईआईटीज में। लेकिन आपका है कि सर मैं सब्जेक्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, मैं कॉलेज के साथ कंप्रोमाइज कर लूंगा, तो आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, इन आईएससी बेंगलोर, इनको भूल जाओ। आप न्यू आईआईटीज को टारगेट करो, आप न्यू आईआईटीज को टारगेट करो। तो ये सब्जेक्ट्स मैं आपको दे दूंगा ओल्ड आईआईटीज में, और न्यू आईआईटीज में, न्यू आईआईटीज में आप लोगों को आपके जो सिविल के सब्जेक्ट्स है, मेनली स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वो दिलवा दूंगा। दिलवा दूंगा मतलब आपको ही मिलेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो आपको दे देंगे भैया। न्यू आईआईटी, आईआईटी इंदौर ले लो, आईआईटी बहुत सारे, आईआईटी मंडी ले लो, बहुत सारे आईआईटीज है हमारे पास में। जितने न्यू आईआईटीज है वो सब लिस्ट आपको उसमें मिलेगी, सर्च करेंगे आप। रोपड़ ले लो ठीक है, आईआईटी तिरुपति ले लो, ये सब लो स्कोर पर मिलने वाली चीजें हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं यदि आपको बताऊं, मैं यदि आपको बताऊं यदि मोटा मोटा, तो ये जिनके बारे में मैंने अभी यहां पर लिख कर दिया ना आपको, पेट्रोलियम, थोड़ा सा यदि मैं लास्ट ईयर का डेटा आपको बताऊं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास लास्ट ईयर गेट 2025 के माध्यम से 487 स्कोर पर मिल गया था, 487 स्कोर पर मिल गया था। 487 मतलब सोचो हजारों में रैंक होगी, कितनी पीछे रैंक होगी सोचो, मिल गया 487 स्कोर है। ये रैंक नहीं है, स्कोर है भाई साहब, गेट स्कोर। जियो इंफॉर्मेटिक्स का यदि मैं आपको बताऊं, जियो इंफॉर्मेटिक्स का मैं यदि आपको बताऊं, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी कानपुर में 498 गेट स्कोर पर हमको मिल गया था 2025 में। ये गेट 2025 का कट ऑफ बता रहा हूं, तो मेरा लो स्कोर है तो मैं बड़े आईआईटी को टारगेट कर सकता हूं। सोचो आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, और एक बताता हूं, और इससे भी कम लो स्कोर है तो भी मैं आपको टॉप 7 आईआईटीज में एक आईआईटी, आईआईटी गुवाहाटी दे दूंगा। किसमें? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी गुवाहाटी में मैं आपको दे सकता हूं। आईआईटी गुवाहाटी में मैं आपको दे सकता हूं। लास्ट ईयर 393 स्कोर पर, गेट स्कोर पर आपको दे दिया था, 393 गेट स्कोर पर। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक या अर्थ है वो देखना, अर्थ सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी हमने आपको आईआईटी गुवाहाटी में दे दिया था 479 स्कोर पर। तो यदि इस टाइप के वो लेने के लिए आप रेडी हो, ओशियन, ओशियन टेक्नोलॉजी, ओशियन टेक्नोलॉजी आईआईटी चेन्नई में, आईआईटी मद्रास में, मतलब 511 गेट स्कोर पर दे दिया थे। और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए बताओ। ओशियन, आईआईटी बॉम्बे में ओशियन इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे में 550 गेट स्कोर पर दिए थे। तो सोचो स्कोर मेरा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉप आईआईटीज में जाने की मेरे पास में अपॉर्चुनिटी मौजूद है भाई साहब, टॉप आईआईटीज में जाने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है मेरे पास। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है सर। तो यदि मैं बी बीटेक करा हुआ व्यक्ति हूं,
तो ये मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है। एमटेक करा हुआ व्यक्ति हूं तो डायरेक्ट पीएचडी में जाना भी, कोई सा भी आईआईटी ले लो, कोई सा भी आईआईएससी ले लो, आपको मिल जाएगा। डू नॉट नीड टू वरी। अरे आपका 400 नंबर है ना, अरे मिल जाएगा आपको, आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, डोंट वरी। 400 गेट स्कोर पर कितनी 5000 रैंक है आपकी, दे देंगे आपको 5000 रैंक पर। कितनी 8000 रैंक है आपकी, दे देंगे हम आपको आईआईटी गुवाहाटी, डोंट वरी। कितनी 7000 रैंक है गेट में, ठीक है, दे देंगे आईआईटी कानपुर आपको पीएचडी के लिए, डोंट वरी। योर गेट मस्ट बी क्वालिफाइड, दैट्स इट। तो आपको दे दिया जाएगा। तो बी बीटेक वालों के लिए भी मैंने बताया, चाहो तो सब्जेक्ट्स में कंप्रोमाइज करो तो न्यू आईआईटीज मिल जाएंगे, सॉरी ओल्ड आईआईटीज मिल जाएंगे, और सब्जेक्ट में कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो न्यू आईआईटीज पर आप टारगेट कर सकते हैं। मोटा मोटा यदि मैं आपको बताऊं, यदि आपका रैंक अप टू 5000 है, यदि आपका रैंक अप टू 5000 है, तो लास्ट राउंड तक आपको आईआईटी मिलने का फुल चांसेस है, फुल चांस। आप ले सकते हैं बिल्कुल आईआईटी में एडमिशन, आईआईटी के अंदर आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आपकी रैंक मान लीजिए अप टू 8000 तक की है, तो आपको लास्ट राउंड में न्यू आईआईटीज मिल जाएंगे। सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है कि कंप्रोमाइज करना पड़े, सब्जेक्ट के साथ कंप्रोमाइज, स्टार लिख देता हूं, कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। यहां पर भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो काउंसलिंग जब करो, जब फॉर्म फिल करो, अपनी गेट स्कोर को देखते हुए फॉर्म फिल करो। हाई प्रेफरेंस दो उन सब्जेक्ट्स को जिनमें हाई संभावना है मिलने की। भाई मेरे को पता है कि मेरा गेट स्कोर जो है वो 450 है, मैं सपना देखूं स्ट्रक्चर का तो, और मैं जनरल कैटेगरी, मैं फालतू सपना देख रहा हूं। पता है ना, हकीकत अपने पांव को जमीन पर ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। हकीकत मुझे पता होना चाहिए, भैया मेरा 450 गेट स्कोर है, मैं अननेसेसरी ऊपर स्ट्रक्चर, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एनवायरमेंट, फिर जियोटेक, ये सब भर रहा हूं, कोई मीनिंग नहीं है, मिलेगा है नहीं। मैं ऐसे सब्जेक्ट्स को ऊपर हाई प्रायोरिटी पर भरूं जिसके मिलने की फुल चांसेस हो। जैसे कि मैं भर दूं ओशियन, मैं भर दूं जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैं भर दूं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, मैं भर दूं अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं भर देता हूं रिमोट सेंसिंग, ये ऊपर ऊपर भरता हूं, मिल जाएगा। अर्बन प्लानिंग एक सब्जेक्ट और है, मैं यहां पर पीछे लिखना भूल गया, वन मोर सब्जेक्ट इज देयर, अर्बन प्लानिंग, है ना। ये सब्जेक्ट है, इसमें एक और आप इंक्लूड कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग, इसको भी आप टारगेट करिए। ये आईआईटी रुड़की में आपको देखने को मिलेगा, अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है ये भी। बहुत अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, मतलब समय के साथ इस फील्ड का व्यक्ति प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएम की पोस्ट तक जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट तक। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है सर, समझ गए। तो ये तो वो बच्चे थे जिन्होंने लो गेट स्कोर किया। देखो मैंने आपके बीच में सेशन स्टार्ट किया था कि मैं लो गेट स्कोर वालों के बारे में भी बात करूंगा, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनके बारे में भी बात करूंगा, और गेट क्वालिफाई किया है उनके बारे में भी बात करूंगा। क्या मैंने लो गेट स्कोर वालों के बारे में सफिशिएंट बातें करी? अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, अच्छा मेरी बात और सुना, अभी मैं और कुछ बात करता हूं लो गेट स्कोर वालों की। लो गेट स्कोर वालों की मैं कुछ बातें और करता हूं। क्या बात करूंगा लो गेट स्कोर वालों के लिए और बातें? लो गेट स्कोर वाले क्या सिर्फ आईआईटी के लिए पैदा हुए क्या? नहीं ना, तो अभी उनके पास तो एनआईटीज के बहुत ऑप्शन है, एनआईटीज के बहुत ऑप्शन है। टॉप वाले जो एनआईटीज है, ओल्ड एनआईटीज, वारंगल हो गया, त्रिची हो गया, सूरतकल हो गया, है ना, ये सब अच्छे अच्छे जो एनआईटीज है, वो आप लोगों को
4000 रैंक से लेकर 7000 रैंक तक मिल जाएंगे। 4000 रैंक से लेकर 7000 रैंक तक के एनआईटीज मिल जाएंगे। कंडीशन अप्लाइड कि सब्जेक्ट्स के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप मैनेज करना पड़े, हो सकता है स्ट्रक्चर ना मिले इस वाले रैंक वालों को, लेकिन दूसरे जियोटेक वगैरह ये सब मिल सकते हैं। अच्छे एनआईटीज बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। एनआईटीज जो थोड़े से रिमोट एरिया पर मौजूद है, थोड़े से रिमोट एरिया पर मौजूद है, वो एनआईटीज आप लोगों को 10,000 रैंक तक भी मिल जाएंगे। 10,000 रैंक तक। ये सब लास्ट राउंड का मैं बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड में तो 2,000 रैंक वाले को एनआईटी मिलेगा फर्स्ट राउंड में, तो है ना। 10,000 रैंक तक के व्यक्ति को एनआईटी मिल जाएगा रिमोट एरियाज में। श्रीनगर हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा में हो गया, समझ रहे हो। सब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये सब लास्ट राउंड तक की चीजें हैं। एनआईटी में भी नहीं हो रहा है। हमारे पास में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जो कि गेट स्कोर के माध्यम से ही एमटेक एडमिशन देती है, बकायदा स्टाइपेंड भी मिलेगा। जैसे विजेटीआई हो गया मुंबई का, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया चेन्नई का, ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। कुछ प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज जिनका एशिया में नाम है, जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, एसआरएम यूनिवर्सिटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी वेलोर हो गया, है ना। मैं इनके नाम लिख के दूं यहां पर साइड में, मैं इनके टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम लिख के दूं। एक तो बिट्स पिलानी ले लो, पिलानी के बाद, अच्छा अगली स्लाइड पे लिख के देता हूं, मगर इनमें थोड़ा सा फीस को लेकर कंसर्न रहता है भाई। प्लेसमेंट शानदार मिलेगा, नो डाउट, प्लेसमेंट शानदार है, लेकिन थोड़ा सा वो है, महंगा है, थोड़ा नहीं काफी महंगा है। पिलानी में है बिट्स, हैदराबाद में है, और गोवा में, 3 जगहों पर बिट्स मिलेगा। मणिपाल यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी है। बेस्ट वीआईटी वेलोर, बहुत अच्छा कॉलेज, काफी अच्छा प्लेसमेंट, वीआईटी वेलोर में जा सकते हैं। एसआरएम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वेरी गुड प्लेसमेंट, वेरी गुड टीचर्स, ऑल आर ऑलमोस्ट आईआईटीएंस वहां पर पढ़ाने वाले। एसआरएम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां पर जो प्राइवेट है आप जा सकते हैं, लेकिन ये लो गेट स्कोर पर भी मिलेंगे। ये आप लोगों को लो गेट स्कोर पर भी मिलेंगे, एक बात। दूसरा, ये लोग उनकी खुद की रिटन एग्जाम भी कराते हैं, तो जिन बच्चों का गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो लोग लिख सकते हैं। नॉट क्वालिफाइड वाले, गेट नॉट क्वालिफाइड के लिए भी मैंने कहा था कुछ बताऊंगा, वो लोग यहां पर जा सकते हैं। सेप्ट अहमदाबाद, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट वाला, सेप्ट अहमदाबाद में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सब भी क्या है, प्राइवेट है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी आपको नो गेट स्कोर कार्ड, मतलब आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, नो स्कोर कार्ड के आधार पर भी एडमिशन दे देगा। नहीं आपके पास स्कोर कार्ड, डोंट वरी, क्वालिफाई नहीं हुआ, डोंट वरी, वो उनका खुद का रिटर्न एग्जाम लेंगे। तो आपको क्या इन सब कॉलेजों के नोटिफिकेशन बार बार चेक करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर जाकर। तो लो गेट स्कोर है या गेट स्कोर नहीं है आपके पास, मतलब क्वालिफाई नहीं किया, तो भी इन सब जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी रायपुर भी आप जा सकते हैं, ट्रिपल आईटी रायपुर।
अब क्या होता है, मैं अब टारगेट करता हूं उन बच्चों को जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, गेट नॉट क्वालिफाइड, गेट नॉट क्वालिफाइड, या फिर लो गेट स्कोर। ये सब चीजें लो गेट, भाई जब नेट गेट नॉट क्वालिफाइड के लिए एप्लीकेबल है तो लो गेट स्कोर के लिए भी एप्लीकेबल है। इनको कैसे मिल सकता है, तो स्पेशली एनआईटीज में, एनआईटीज में मिलने की संभावना होती है एमटेक प्रोग्राम, एमटेक प्रोग्राम मिलने की संभावना होती है। क्या संभावना होती है एनआईटीज में एमटेक मिलने की विदाउट गेट या लो गेट स्कोर के साथ में? लो गेट स्कोर मतलब एकदम ही जस्ट क्वालिफाई किया है, जस्ट क्वालिफाई किया है, उसमें भी इनको टॉप एनआईटीज मिल सकते हैं। कैसे? क्या होता है कि कुछ एनआईटीज में सीट लेफ्ट रह जाती है, द लेफ्ट ओवर सीट्स, लेफ्ट ओवर सीट्स shall be filled without gate। अब मेरे पास गेट हो या ना हो, मैंने गेट दिया हो या ना दिया हो, जो बची हुई सीट से काउंसलिंग खत्म होने के बाद, भाई मान लो एनआईटी सिलचर हो गया, एनआईटी श्रीनगर हो गया, एनआईटी जालंधर हो गया, उत्तराखंड का कोई हो गया, एनआईटी सिक्किम हो गया, इन जगहों पर मान लो आपका रह गए कुछ सीट्स, ज्यादा नहीं रहते, एक एक दो दो सीट्स रहते हैं, तो उसकी लिस्ट जारी हो जाती है। कहां पर जारी होगी? उनके खुद की वेबसाइट पर। जैसे एनआईटी सिलचर की मैं बात करूं तो मान लो कि वहां पर फलाने डिपार्टमेंट में 2 सीट्स खाली रह गई, 20 सीट्स होती है जनरली एमटेक में, 2 सीट्स रह गई, 18 फुल हो गई गेट के थ्रू। अब यहां पर क्या होगा कि वो एनआईटी खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, पर्टिकुलर डेट रिलीज कर देगा, तो आपको रिटर्न टेस्ट की एक डेट रिलीज होगी, वो आपको रिटर्न टेस्ट वहां जाकर फिजिकली देना पड़ेगा। और रिटर्न टेस्ट में क्या पूछा जाता है? मोस्टली गेट के पीवाईक्यूज ही रहते हैं, मोस्टली गेट पीवाईक्यूज ही रहते हैं या उससे रिलेटेड रहते हैं, उससे रिलेटेड रहते हैं। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने गेट का एग्जाम दे रखा है, थोड़ी बहुत भी गेट की तैयारी कर रखी है और हल्का फुल्का वो पढ़ना जानता है, आराम से निकाल लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होते हैं, इजी लेवल का, क्योंकि उनको तो सीट भरना है ना, वो खाली थोड़ी ना छोड़ना चाहते हैं, इजी लेवल का रहेगा ये। हल्का फुल्का इंटरव्यू हो सकता है, मोस्टली तो वैसे रिटर्न टेस्ट पर ही काम चल जाता है, एक बेसिक इंटरव्यू कभी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं भी होगा, वैसे तो 99.99% में नहीं होता इंटरव्यू। आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी, आपको सीट फॉर एमटेक इन योर ब्रांच आपको अलॉट कर दी गई, कर दी अलॉट, यस सर अलॉट कर दी सीट। इसका एक ड्रॉबैक है, यहां पर स्टाइपेंड नहीं मिलता, नो स्टाइपेंड, क्योंकि आपका गेट के थ्रू नहीं हुआ है, आपका रिटर्न एग्जाम के थ्रू हुआ है, तो यहां पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बाकी वही डिग्री मिलेगी, कोई अंतर नहीं होगा। जो गेट के थ्रू गया होगा उसको भी वही टीचर्स पढ़ाएंगे, वही क्लासरूम होगा, सब कुछ सेम होगा, उसको भी वही डिग्री मिलेगी जो एक नॉन गेट वाले को मिले, सब 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 एवरीथिंग विल बी सेम। केवल अंतर ये होगा कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, वो जो गेट के थ्रू गए उनको मिलेगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी जो डिग्री निकल कर आएगी उस पर लिखा रहेगा कि ये नॉन गेट के थ्रू आया था या लो गेट स्कोर के थ्रू आया था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई अंतर नहीं होगा, केवल आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा बस। आप तो आपको फीस जो है अपने जेब से भरना पड़ेगी। स्टाइपेंड वालों का क्या फायदा होता है कि हर महीने 12,400 मिल जाता है, तो उसी से वो फीस वीस भी भर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है विदाउट गेट जाने की। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनआईटीज रह जाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ सीट्स खाली रह जाती है,
देखो सीट खाली रह जाए स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरनमेंट में सीट खाली रह जाए पॉसिबल नहीं है, जियोटेक में सीट खाली रह जाए पॉसिबल नहीं है। तो सीट किस में खाली रह जाती है? कई बार इंटरडिसिप्लिनरी वाले सब्जेक्ट्स में सीट खाली रह जाती है, वाटर रिसोर्स वाले जैसे सब्जेक्ट्स में सीट खाली रह जाती है, अर्थक्वेक वाले सब्जेक्ट्स में सीट खाली रह जाती है, ओशन वाले सब्जेक्ट्स में सीट खाली रह सकती है। ऐसे बहुत सारे जगहों पर एनआईटीज में भी इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, वहां पर सीट खाली रह जाती है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। समझे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये मैंने जिनका लो, ये एकदम लो या फिर नॉट क्वालिफाइड हुआ, क्योंकि एकदम लो गेट स्कोर रहा मेरा, तो वैसे भी मुझे मान लो कोई एनआईटी नहीं मिला, मान लो मेरी रैंक आ रही है 14,000 रैंक है, वैसे भी मुझे कोई एनआईटी एडमिशन दे नहीं रहा था या नहीं मिला काउंसलिंग के थ्रू मुझे, तो इस माध्यम से भी मैं एडमिशन ले सकता हूं, रिटर्न टेस्ट देकर, रिटर्न टेस्ट देकर। समझे बात को? सेम यदि आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज, अच्छा इसके अलावा सर मान लीजिए मुझे आईआईटीज नहीं मिला, सर मुझे एनआईटीज नहीं मिला, मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल लेवल की है, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज है वो नहीं मिली, मान लीजिए कुछ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां मैं जाने का सोच रहा था रिटर्न एग्जाम के माध्यम से, वो भी नहीं मिला, मेरे पास में जस्ट क्वालिफाइड वाला स्कोर कार्ड है, जस्ट क्वालिफाइड वाला स्कोर कार्ड है तो सही मगर मेरे पास, तो मैं अपने अपने स्टेट के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो मेरे पास में, वहां पर मैं एमटेक ले सकता हूं और वो आराम से आपको मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी, आराम से आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा लो स्कोर कार्ड पर, बट गेट स्कोर कार्ड इज रिक्वायर्ड, वो तो चाहिए, जस्ट क्वालिफाइड है, मान लो 28.5 कट ऑफ था, मेरे आए 29, संभावना है मुझे मिल जाएगा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे मिल जाएगा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, नो इशू, मिल जाएगा। खुद के स्टेट में नहीं मिल रहा है, दूसरे के स्टेट में जाके डाल दूंगा, खुद के स्टेट में नहीं मिल रहा है, दूसरे के स्टेट में जाके भी मैं ले सकता हूं, तो ये मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन ये सब अपॉर्चुनिटीज का उपयोग आप कब करेंगे? जब ऑलरेडी आप एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके हो। मैं पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था, चार से तैयारी कर रहा था, चौथे अटेम्प्ट में जाके मेरा गेट क्वालिफाई हुआ है, वो भी लो गेट स्कोर के साथ में। तो मेरी ये सलाह है कि एमटेक यदि ड्रीम है तो कर डालो फिर, अब और वेट मत करो कि एक बार और गेट देता हूं आपको, जैसे ज्ञान गणित देने वाले लोग मिलेंगे अभी यूट्यूब पे कि अरे आपका लो गेट स्कोर है, क्या ही करोगे इसका, इससे तो बेहतर है कि आप वापस से 1 साल तैयारी करो लेकिन अच्छे कॉलेज में जाओ। तो बेटा ये जो मैसेज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, तो उनको 1 साल और ड्रॉप लेकर देना पड़ता है। मैंने एक्सट्रीम सिचुएशन बताई कि भाई मैं ऑलरेडी चौथा अटेम्प्ट लिख रहा था गेट का, तब जाके मुझसे गेट क्वालिफाई हुआ, अब मेरे में और क्षमता नहीं है, फाइनेंशियली मैं अब टूट चुका हूं, मेरे घर वाले मुझे नहीं बोल रहे हैं कि भाई तू बस कर यार, लेकिन एमटेक करना मेरा ड्रीम था, तो अब मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा मैं ले लूंगा, चाहे वो रिमोट एरिया पर एनआईटी मिल रहा हो, चाहे वो किसी स्टेट इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा हो, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल रही हो, लेकिन मेरे पसंद का कुछ सब्जेक्ट मिल रहा है मैं ले लूंगा, एमटेक कर। बात समझ में आई मेरी? बात समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा विद या विदाउट में निकमार्क, यहां पर मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम और लिखना मैं भूला, कहां लिख रहा था मैं नाम, यहां पर लिख रहा था, इसमें एक नाम मैं और न लिखूं उसका हो नहीं सकता, निकमार्क, निकमार्क मतलब टॉप कॉलेज। इसके आपको 3
लोकेशंस पर मिलेंगे, हैदराबाद में, पुणे में और दिल्ली में। ऐसे एसआरएम चेन्नई में भी है, चेन्नई वाला मेन है, दूसरी जगह पर भी उनके मिल जाएंगे। चेन्नई वाला कैंपस मिल रहा तो ज्यादा अच्छा। तो हैदराबाद, पुणे, दिल्ली 3 जगहों पर है निकमार्क, जिसमें हैदराबाद वाला इनका मेन है, वो मिले तो ज्यादा अच्छा। मतलब आईआईटी में जो प्लेसमेंट का अमाउंट होता है उससे ज्यादा बेहतर अमाउंट यहां मिलता है, ज्यादा बेहतर अमाउंट, समझ रहे हो, ज्यादा बेहतर अमाउंट। निकमार्क में तो ये सब बातें कभी कभी हमें पता नहीं होती है, इसलिए अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच हमसे छूट जाता है, अच्छा सब्जेक्ट हमसे छूट जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि आईआईटीज में हमको क्या करना पड़ेगा, एमटेक एडमिशन की प्रोसीजर क्या है। एमटेक, अच्छा आप चाहें, आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो एमटेक प्लस पीएचडी का भी ड्यूअल प्रोग्राम होता है, उसमें भी जा सकते हैं। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं आईआईटीज में एमएस का एक प्रोग्राम होता है, एमएस का एक प्रोग्राम होता है जो कि रिसर्च रिसर्च पर बेस्ड एक प्रोग्राम है। ये बहुत ज्यादा हाई स्कोर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मीडियम स्कोर में, एकदम तो ये नहीं बोलूंगा कि लो स्कोर पर मिलेगा, लेकिन मीडियम स्कोर पर आपको मिल जाएगा, यदि आपका 500 प्लस गेट स्कोर है तो भी। एमटेक इन टॉप आईआईटीज में, टॉप के लिए लिख रहा हूं, आपके पास में 650 प्लस स्कोर होना चाहिए। लेकिन एमएस प्रोग्राम सेम आईआईटी में, आईआईटी चेन्नई हो, आईआईटी मद्रास, टॉप आईआईटीज में आपको एमएस प्रोग्राम मिल जाएगा, टॉप एनआईटीज में भी मिल जाएगा। तो ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन यदि आप ये करें, सो इट्स डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एमटेक डिग्री। एमएस प्रोग्राम इज मास्टर इन रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च, तो वो इक्विवेलेंट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एमटेक इन एमएस। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास में आईआईटीज में एमटेक या एमएस एडमिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कॉप पे रजिस्ट्रेशन करना है, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है ये। तो कॉप के पोर्टल पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, आपको यहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करते हुए हर एक आईआईटी का अपना इंडिविजुअल हर एक आईआईटी का अपना एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, उस पर जाकर वहां पर उस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी आईआईटी गुवाहाटी का भी आ चुका है और भी कुछ आईआईटीज का आ चुका है, चेक करिएगा। आईआईटी गुवाहाटी का मुझे अभी ध्यान है कि आईआईटी गुवाहाटी का आ चुका है, कल ही आया है, तो कल या परसों आया है, तो आप अप्लाई कर दो। क्लियर है बात। तो हर एक आईआईटी का आपको इंडिविजुअल पोर्टल पे जाकर करना है।
आईआईटी बॉम्बे का आएगा, आईआईटी बॉम्बे पे पोर्टल पे करो, आईआईटी दिल्ली का आया उस पर जाके करो, मद्रास का आया उस पर जाके करो, गुवाहाटी का आया, तो सब आईआईटी पे आप कर दो जहां पर आपको संभावना दिख रही है। आप आईआईटी का ओपन करेंगे, आपको पता चलेगा कि सिविल के माध्यम से कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, कौन कौन से इंटरडिसिप्लिनरी में अप्लाई कर सकता हूँ, सभी इंटरडिसिप्लिनरी डालो वहां पर, कुछ भी छोड़ो मत। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यदि मैं बताऊं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, तो यहां पर 11 मई को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो मई 11 2026 को आ जाएगा। फिर वो आपको राउंड में जो भी सब्जेक्ट मिला वो आपको लेना है या होल्ड नहीं लेना है, उसको होल्ड करना है, क्या है वो पूरी प्रोसेस को आप देखिएगा और डिसीजन बनाइएगा। तो ऐसे कितने राउंड होंगे मेरे पास में यहाँ पर, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और ऐसे करते करते मेरे पास में टोटल 10 राउंड होते हैं। 10th राउंड तक होता है, जो कि जुलाई 8 2026 तक चलेगा। उसके बाद कोई राउंड नहीं है। ठीक है, तो भूलिएगा मत, ये चालू हो चुका है। सबसे पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन करो। एक काम करो, अच्छा ये कौन करा रहा है, ये कोप का प्लेटफॉर्म, ये जो पोर्टल है कौन तैयार किया, आईआईटी रुड़की। क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर आईआईटी रुड़की ने एग्जाम लिया था, कंडक्ट किया था एग्जाम, तो इस साल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बनाने की, पोर्टल बनाने की। अगले साल कौन पोर्टल बनाएगा, ये कॉप का पोर्टल अगले साल कौन बनाएगा, आईआईटी गुवाहाटी बनाएगा। क्यों, क्योंकि इस साल आईआईटी गुवाहाटी ने एग्जाम लिया है, तो जिस साल जो आईआईटी एग्जाम लेता है उसके अगले साल में वही आईआईटी कॉप का पोर्टल तैयार करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई आईआईटीज की बात। एनआईटीज का जो एडमिशन होने वाला होगा, एनआईटीज बोल दो या जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज बोल दो या कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज बोल दो, उनका जो एडमिशन प्रोसीजर होगा वो अभी चालू नहीं हुआ है। वो होगा एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू, सीसीएमटी। ये बड़ा ही अच्छी चीज है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। इसका एक पूरा ब्राउजर है, वो आप डाउनलोड करेंगे गेट का, तो ज्यादा आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। मैं एक मोटा मोटा जानकारी यहां पर दे रहा हूं बस। फॉर एमटेक एंड एम आर के यदि आपने आर्किटेक्चर में कर रखा है तो ठीक है। तो यहां पर ये सीसीएमटी का पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है। क्या सर हर एक इंडिविजुअल एनआईटीज का भी पोर्टल बनेगा, नहीं। जैसे आईआईटी का इंडिविजुअल आईआईटी का पोर्टल बन रहा था, हर एक आईआईटी का अलग अलग प्लेटफॉर्म था, वहां जाकर अप्लाई करना था। आप 10 आईआईटी में जाते हो, आपको 10 आईआईटी के भरने पड़ेंगे फॉर्म, तो 10 बार पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में काम हो जाएगा, 10 बार करने पर 10 बार पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सीसीएमटी में एक ही पोर्टल है, उसी पर सभी एनआईटीज का आपको मिल जाएगा, उसी पर सभी एनआईटीज का आपको मिल जाएगा, और कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज का भी मिल जाएगा जो गेट के थ्रू ले रहे हैं, सीसीएमटी के थ्रू ले रहे हैं। इवन ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी कॉलेज जितने हैं वो भी सीसीएमटी के थ्रू ही लेते हैं। ट्रिपल आईटी पुणे, रायपुर, हैदराबाद, ये सब भी इसी के थ्रू लेते हैं, सीसीएमटी के थ्रू। तो वो पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ, वो होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे समय के साथ, या वो आप अपडेट में रहिए, क्योंकि अभी का जो समय है उससे आप सोशल मीडिया से दूर मत रहिए। अभी के समय में आपको सोशल मीडिया में एकदम एक्टिव रहना है,
फेसबुक वगैरह पे ग्रुप बन चुके हैं एमटेक एडमिशन्स को लेकर, काउंसलिंग को लेकर लोग गाइड कर रहे हैं, तो उस पर बने रहो, देखते रहो। यूट्यूब चैनल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म की, अनअकैडमी के तो देखे हुई, उसके साथ साथ दूसरे चैनल्स जो दूसरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके चैनल्स भी देखते रहो डेली। वो लोग बताते रहेंगे फलानी जगह पर फलाना एमटेक का प्रोग्राम चालू हो गया है, काउंसलिंग चालू हो गई है, क्या लास्ट डेट है, कैसे देना है। तो सब लोग की जो स्ट्रेटेजीज है, सब लोग सबकी सुनो भाई, सबकी, सबके वीडियोस देखो, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी, है ना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। क्योंकि क्योंकि इंफॉर्मेशन के अभाव में बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती है। आईआईटी मिलने की संभावना होती है, लेकिन हमें जानकारी ना होने के चक्कर में हम छोड़ देते हैं उसको। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरा, और अपने फ्रेंड्स, सीनियर जूनियर्स के साथ भी शेयर करिएगा। जो लोग गेट 2027 को टारगेट करना चाहते हैं, आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका अच्छा नहीं गया हो, लेकिन वो एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि अब अच्छे से सीरियसली अटेम्प्ट दें, बहुत ही कम प्राइस में, ओनली 8,999 में। अनअकैडमी का आज तक का सबसे लोएस्ट प्राइस, आज तक का, पिछले 5 साल में मैं जब आया देखा तब से लोएस्ट प्राइस अभी आपको देखने को मिल रहा है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। ये मेरा कोड है AZ11, ये लगाओ, कोर्स बुक करो, ये लगाओ, कोर्स बुक करो। ऑफर वैलिड है केवल 25 मार्च के लिए, उसके बाद ऑफर की प्राइस 9,999 हो जाएगी, ये भी मैं बता दे रहा हूं। रात 12 बजे से वो ये कर देंगे अमाउंट, है ना। तो अभी ऑफर निकाला है तो उसका उपयोग करना। अभी हम लोगों ने बैचेस लॉन्च किए हैं, नया बैच चालू हो रहा है, जिसके अंदर देखो ये मेरा कोड है, ये लगाओ AZ11, तो मेरे कांटेक्ट में आ जाओगे सभी टीचर। ऐसा नहीं कि मेरा कोड लगाओगे तो मेरे सब्जेक्ट मिलेंगे, अरे भाई पूरे पूरे टीचर्स के सब कुछ, वीडियो कोर्स, ये वो जो जो पूरा मिलेगा सब कुछ यार। कोड इसलिए कि बस क्या भैया इनके माध्यम से आए हैं, बस इसलिए होता है। सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ओरिएंटेशन सेशन है जसपाल सर का, सब्जेक्ट NVL के प्रकाश से चालू करना है। मेरा ऑलरेडी RCC चल रहा है, सुबह 9 बजे चलता है, 9 से 11 मेरी क्लासेस रहती है। 27 मार्च से ये नया बैच, नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है। युगांतर बैच इसका नाम रखा गया है, महावीर बैच रखा गया है 2028 वाले बच्चों के लिए, वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। मेरा कोड है AZ11, ये लगाओ, कोर्स बुक करो, पढ़ना चालू करो। हमारे गेट 2025 के टॉपर्स हैं 26, ये EAC 25 के टॉपर्स हैं 26 के, भी बहुत सारे टॉपर्स अभी डाली नहीं है लिस्ट हमने, है ना। EAC मेंस का टारगेट करने वाले बच्चे ये कोर्स ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में EAC मेंस के लिए हमने ये डाला है। ये मेरा कोड है, लगाकर कोर्स परचेस कर लेना। ये ऊना है, एक नया फीचर है वॉइस मोड में कनेक्ट होने का, प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं आइकॉनिक कोर्स के अंदर। सो एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो नॉलेज गेन करो, मेहनत करो, अनअकैडमी आपके साथ में है, मैं आपके साथ में हूँ। मेरा नंबर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ, 7086880185। जिन भी बच्चों को कोई समस्या आती है कोर्स परचेस करने में, करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कुछ भी, तो मैं आपके साथ में हूँ। आप आराम से देखो, पढ़ो, समझो, चीज़ों को जानो, पहचानो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप मुझसे टच में रह सकते हैं। बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये ऑफर की स्लाइड मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऐसा ऑफर्स बार बार नहीं आते। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर उठाना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।